नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। शुरुआत आज सोमवार को जो खबरें हमने पिछले हफ्ते ईरान और इसराइल को लेकर के सुनी, उसी के को ध्यान में रखते हुए शुरुआत हुई बाजार में नीचे की तरफ। और जिस प्रकार से बाकी अन्य विश्व भर के शेयर बाजारों ने प्रतिक्रिया की है, हमने भी उसी तरीके से प्रतिक्रिया की है। और जो निचले स्तर हमने सुबह में देखे थे, वहां थे। हाल फिलहाल थोड़ा बहुत उभर रहा है बाजार। इस समय करीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है, सुबह का 10:30 बजे बज रहे। और आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स 580 पॉइंट के निचले स्तर पर काम कर रहा है। 73,670 का स्तर है सेंसेक्स का। 170 पॉइंट की कमजोरी निफ्टी स्पॉट में, 22,350 का स्तर। और बैंक निफ्टी में 580 पॉइंट की गिरावट, 47,975 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर कच्चे तेल में स्तर बता देते हैं। 83.43 का स्तर है रुपए का $1 के मुकाबले, 0.01 पैसे की गिरावट। और कच्चे तेल में गिरावट आई है, लेकिन स्तर ऊपर के हैं। ब्रेंट $90.26 प्रति बैरल कामकाज कर रहा है और नाइमेक्स $85.35 प्रति बैरल कामकाज कर रहा है। और दोस्तों, जो शुरुआत हुई, जो घटनाक्रम हुए खाड़ी में, उसको लेकर के शायद अनिश्चितता का वातावरण फिर से बना रहेगा। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी हमने इस प्रकार की दुर्घटना होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के देखी है। चाहे वो पिछले साल अक्टूबर में हमास इजराइल के आक्रामक को लेकर के हो, या फिर उसके पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में जो आक्रामक परिस्थिति, और अब ईरान और इजराइल के बीच में। दिक्कत वाली बात यह है कि हमने देखा है कि इजराइल की क्षमता कुछ सालों पहले देखी है, जिस प्रकार से उन्होंने ईरान के परमाणु सुविधाओं के ऊपर आक्रमण किया था और उसको पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया था। और जिस तरीके से बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये एक चिंता का कारण बिल्कुल बना रह सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से परमाणु हथियारों को लेकर के क्षमता है देशों के पास, खास करके ईरान के पास, तो थोड़ी बहुत चिंता का कारण बन सकता है, पहली बात। दूसरा बड़ा चिंता का कारण है, जो समुद्र में जहाज की आवागमन होता है माल को लेकर के, कच्चे तेल को लेकर के, और वहां पर जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा है इन समुद्री जहाजों पर, उसको लेकर के एक परिस्थिति अगर खराब होती है तो शायद विश्व भर में जो कच्चे तेल के सप्लाई की पाइपलाइंस है, उसमें अगर किसी प्रकार की अटकलें होती है तो शायद कच्चे तेल के दाम बहुत तीव्र गति से ऊपर जा सकते हैं। और वो परिस्थिति भारत जैसे उभरते हुए बाजारों के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। लेकिन अनुमान ये लगाते हैं कि बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें और बारूद और मिसाइल और गोलियों से कम और बातचीत से ज्यादा आगे परिस्थिति का निवारण करें और बुद्धिमत्ता का उपयोग करें, यही प्रार्थना कर सकते हैं। बाजार को लेकर के कुछ स्तर अगर मैं हिम्मत करता हूं आपको बताने की, तो 22,200 22,250 नीचे की तरफ, 22,600 22,650 ऊपर की तरफ। ये एक सीमित दायरा है जहां पर बाजार कामकाज कर सकता है। और ये हफ्ता जो है दोस्तों, बुधवार को बाजार में छुट्टी है, श्री राम नवमी की छुट्टी है, और इसको लेकर के एक छोटा हफ्ता होगा। और शायद उठापटक आपको दोनों तरफ होती हुई दिखाई देगी। सकारात्मक बात अगर कुछ करना चाहूं तो पिछले हफ्ते शुक्रवार से जो शुरुआत हुई है, चौथी और अंतिम तिमाही पिछले वित्तीय वर्ष के नतीजों को लेकर के टीसीएस ने घोषणा की बाजार बंद होने के पश्चात, और अनुमान से बेहतर आंकड़े आए। एक या दो पहलुओं पर थोड़े बहुत मामूली सी कमजोरी थी, लेकिन समीकरण अगर करते हैं तो काफी अच्छे नतीजे थे और काफी लोगों ने ऊपर के तरफ लक्ष्यांक टीसीएस को निकाल के दिए। और टीसीएस भारत में स्थापित जो आईटी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उसका एक उदाहरण भी है और एक दशा और दिशा भी स्थापित करता है, जिस प्रकार से ये नतीजे लाके करके आते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाकी अन्य कंपनी आईटी क्षेत्र भी इसी स्तर पर लेकर आए, लेकिन ये आने वाले समय में पता चलेगा। उठापटक का दायरा सीमित इसलिए हो सकता है क्योंकि जो नतीजे की शुरुआत हुई चौथे तिमाही की, अगर वहां पर कमूमन रंग और रुझान बेहतर आया तो शायद ये एक सहायता कर सकता है हमारे बाजारों को थोड़ा बहुत नीचे की तरफ अटकाने के लिए।
दूसरी तरफ पहला चरण चुनाव का 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और ये काफी लंबा चलेगा। टिप्पणियां और बातें पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी और लीडरों की तरफ से शायद थोड़ी बहुत परिस्थिति पैदा कर सकता है बाजार के लिए, लेकिन वो ज्यादा कठिनाई का कारण नहीं होगा। ज्यादा परेशानी ये जो खाड़ी में परिस्थिति खड़ी हुई उसको लेकर के, कच्चे तेल को लेकर के हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो दायरेबंद बाजार है उसको लेकर के हमें लग रहा है कि आपको काफी सारे मौके मिलेंगे और हर बार जब हम आपसे सोमवार को हर हफ्ते बात करते हैं तो दो विकल्प आपके सामने रखते हैं। आज भी प्रयास वही किया है विकल्पों को लेकर के। तो पहली कंपनी है हमारे भारत देश में स्थापित, हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी सेल्यूलर सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी भारती एयरटेल। जो भी परिस्थितियां हुई है और जो भी भारतीय एग्जाकॉम करके सकारात्मक पहलू निकले उसको देखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय में 10 से 15% के इजाफे आपको टैरिफ में आते हुए दिख सकते हैं, हमें लग रहा है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है जहां पर आपको एक बहुत बेहतर सुधार आने वाले नतीजों में आता हुआ दिखेगा। तो पहला विकल्प बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए भारती एयरटेल। दूसरा विकल्प एक थोड़ी बहुत सुरक्षित क्षेत्र से, फार्मा क्षेत्र से, मझौली कंपनी नैटको फार्मा। ये कंपनी चर्चा में थी, खबरों में थी, पहले तो सकारात्मक कारणों को लेकर के और उसके पश्चात नकारात्मक कारणों को लेकर के। जो लॉन्चेस किए उसके लिए सकारात्मक और वो उत्पादन क्षमताओं में खामी आई उसको लेकर के नकारात्मक। लेकिन जिस प्रकार से परिस्थिति है और आने वाले भविष्य में जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने नए प्रोडक्ट्स को लेकर के की हैं और बाजार में उतारने की बात की है स्थानीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, हमें लग रहा है कि एक बेहतर परिस्थिति आ सकती है और नतीजों में एक अच्छा रुझान आपको आते हुए दिख सकता है। तो दो विकल्प है दोस्तों, बुनियादी दर के आधार पर भारती एयरटेल और नैटको फार्मा। ध्यान रहे ये कोई छोटी मध्यम अवधि बीटी एसटी एसटीबीटी के लिए नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए। बुनियादी दर के आधार पर इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट में आप जोड़ते जाएं। बाजार में आपको बहुत सारे कारण और पहलू और समय मिलेगा जहां पर आप और जोड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत एक छोटी रकम से कीजिए, जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है उसके आधार पर। और जब कभी भी गिरावट आती है तो आप इसमें और निवेश करने की सोच समझ सकते हैं, बशर्ते कि आप क्या समझते हैं इन कंपनियों के बारे में या फिर अपने वित्तीय सलाहकार को पूछ करके आप बिल्कुल ये निर्णय ले सकते हैं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।